हेलो चमगा आर्मी, कैसे हैं आप सभी का स्वागत किया जाता है एक शानदार से सेशन में जिसका नाम है केमिस्ट्री तोड़। क्या बोला था भैया, नीट को फोड़ना है तो केमिस्ट्री को पहले तोड़ना पड़ेगा और कुछ ऐसे टॉपिक्स को तोड़ना पड़ेगा जहां से क्वेश्चन पक्का हर साल आता है। आज का टॉपिक है सर हाइब्रिडाइजेशन। बिल्कुल बेटा, मैंने कहा था ना, हर एक टॉपिक को जो भी मैं यहां लूंगा उससे क्वेश्चन आता ही आता है और इस बार आपको पेपर में दिखेगा। तो एक क्वेश्चन कंफर्म है, मतलब आज का ये वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे, आपको 4 नंबर दिला के मानेगा। मतलब आज अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो एक क्वेश्चन पक्का हो जाएगा। बेटा कहते हैं ना, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। तो आज ये एक बूंद आपको लेनी है केमिस्ट्री की, जिससे आपका एक क्वेश्चन पक्का हो जाए। ठीक है, और बताएंगे कमेंट सेक्शन में टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो चालू करूं। ठीक है सर हाइब्रिडाइजेशन सर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ पहले कि कौन से चैप्टर से टॉपिक है ये, कौन से चैप्टर का टॉपिक है, पहले कमेंट सेक्शन में जल्दी लिखेंगे। अब भी लिखो तुरंत, और सेशन को लाइक शेयर कर दो पहले फटाफट, क्योंकि बेटा आपको तो ये चीज मिल रही है लेकिन उन तक भी पहुंचा दो जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, जिनको हाइब्रिडाइजेशन में दिक्कत है उन तक भी पहुंचा दीजिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सर हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? सर हाइब्रिडाइजेशन के पहले एक टॉपिक आया था जिसका नाम था वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। उसने क्या कहा था? उसने ये कहा था, बहुत प्यारी बात कही थी सर उसने, मैं मतलब खुश हो गया था वो सुन के, मतलब मैं हो गया था खुश। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने ये कहा था, प्यार से सुनना बेटा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने ये कहा था भैया कि जब बॉन्ड बनता है ना तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन सामने नहीं आते, ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है। किसकी होती है बेटा? ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग। मतलब अगर आपको कोई स्टार्टअप करना है, आपको कुछ करना है, तो भैया पार्टनरशिप करनी पड़ेगी सर। अरे हमने कहा बहुत शानदार, हाँ, क्या करनी पड़ेगी सर? पार्टनरशिप करनी पड़ेगी। मतलब ऑर्बिटल्स को लड़वाना पड़ेगा, ऑर्बिटल्स को हाथ में हाथ देना पड़ेगा, मतलब रिश्ते कायम करने पड़ेंगे, तब जाके आपकी क्या होगी भैया? बॉन्ड फॉर्मेशन। अब इनने ओवरलैपिंग की बात करी थी तो वहां पर आपको मैंने ओवरलैपिंग भी दिखाई थी, जैसे कि एस ऑर्बिटल कैसी होती है बेटा? गोलू गोलू। जल्दी बता दो कौन सा शेप होता है इसका? सर जी स्फेरिकल। बेटा कमेंट में लिखते चलना। ये देखो, ये दो एस है, दोनों एस ऑर्बिटल है। अब दोनों एस ऑर्बिटल को मिला दो। जैसे ही दोनों एस ऑर्बिटल को आप मिलाओगे तो बेटा इस तरीके से ये दिख रहा है, और ये जो इनने हाथ पकड़ा है 7 जन्म वाला, ना छोड़ने का प्रण लिया है, ये इसी को कहते हैं ओवरलैपिंग। और पता है ये वाली ओवरलैपिंग कहलाती है हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग। ऐसे टकरा गए ना, या तो हेड ऑन हेड कह दो या तो एंड ऑन एंड ओवरलैपिंग कह दो, इसको से बनता है बेटा आपका सिग्मा बॉन्ड। क्या बनता है बाबूलाल? सिग्मा बॉन्ड। बहुत प्यारे तरीके से। ठीक है, आगे देखो, अगर मेरे पास एक एस है और मेरे पास एक पी आ गई, पी हमारी डंबल शेप की होती है, अगर सर इनकी ओवरलैपिंग करवाई तो मैंने कहा करवाओ ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब ये दोनों पास आएंगे तभी तो ओवरलैपिंग होगी, तो क्या गाना क्या बजेगा? दो दिल मिल रहे हैं मगर, चल ये देखो, ये देखो, दिख रहा? ये जो मिले हैं, इधर से भी एक बॉन्ड बनेगा सर, ये भी हेड ऑन हेड है, सामने टक रहा है, एंड ऑन एंड है, ये भी बनेगा सर आपका सिग्मा बॉन्ड, ये भी बनेगा आपका सिग्मा बॉन्ड। कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमने कहा अच्छी बात है। आगे चलो सर, पीपी का क्या होगा? पीपी पीपी बजा दो, पीपी पीपी, मैंने कहा वो भी बजा देंगे। लो, दो पी ऑर्बिटल मिलेंगी, ये देखो सर, ये भी तो आमने सामने टकरा रही है एकदम, हेड ऑन हेड कोलिजन। ये देखो फिर से यहां पर बॉन्ड बन गया, और हेड ऑन हेड है तो कौन सा बॉन्ड बनेगा सर? सिग्मा बॉन्ड। सर हमेशा याद रखना, सिंगल बॉन्ड आर सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड आर सिग्मा बॉन्ड, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन सर फिर एक बंदा खड़ा हुआ, कहता सर, मैंने कहा हाँ बोल, कहता सर ये एक और तरीके से ओवरलैप कर सकता है। मैंने कहा बता बता, कहता दोनों को खड़ा कर दो। मैंने कहा खड़ा करके गले मिलवाएगा? उन्होंने कहा हाँ। उसने कहा ऐसे गले मिलवाएंगे, सुंदर दिखेगा। हमने कहा ठीक है करवा दो भाई, करके देखो क्या होता है। ये देखो, ये देखो भाई, ये देखो, ये देखो भाई, ये देखो, दिखा 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 क्या नहीं दिखा? बिल्कुल दिखा सर। ये देखो, ये देखो,
ये जो हुआ ये ऐसे ओवरलैपिंग, और इसको कहते हैं साइड बाय साइड ओवरलैपिंग। अच्छा गले मिल, तो साइड में जो गले मिलते हैं ना वो वाला ये, इससे पता कौन सा बॉन्ड बनता है, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग है ये। जल्दी कमेंट सेक्शन में बताओ कौन सा बॉन्ड बनेगा, मुझसे लिखने से पहले। साइड बाय साइड ओवरलैपिंग, मैं चेक करूंगा भैया, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग है ये, बिल्कुल एकदम शानदार तरीके से। इसको यहां मत लिखो, थोड़ा ऊपर करते हैं। कौन सी ओवरलैपिंग है बेटा, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग। और साइड बाय साइड ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है बेटा, पाई बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड। तो ये बताया था वीबीटी ने। अब सर वीबीटी ने ये बताया था, तो हाइब्रिडाइजेशन ने क्या बताया था, मैंने कहा वही बताने वाला हूं। इससे पहले एक छोटी सी चीज जो आपको पूछेगा ही पूछेगा, अगर कहीं पर सिग्मा बॉन्ड है तो चुपचाप याद रखना बेटा, सॉरी कहीं पर अगर सिंगल बॉन्ड है तो चुपचाप याद रखना सिग्मा बॉन्ड होगा। अगर डबल है तो कितने सिग्मा कितने पाई, जल्दी कमेंट में। सर जी एक सिग्मा होगा और एक पाई बॉन्ड होगा। ओके सर, ओके ओके। और अगर ट्रिपल है तो, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड है तो भैया एक सिग्मा, ठीक है, और भाई आपके पास दो पाई बॉन्ड, एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड। ये आपको याद रखना है, ये ट्रिपल बॉन्ड के अंदर है, ये डबल बॉन्ड के अंदर है, और ये सिंगल बॉन्ड के अंदर है। मैंने कहा थैंक यू, बहुत बढ़िया सर, सही समझाया। अब भैया कुछ दिक्कतें आ गई। सर मान लो ये जो ऑर्बिटल है ये 1s है, ये ऑर्बिटल क्या है 2s है। तो ये कहता है भाई मैं तो थोड़ा सा बड़ा रिच आदमी हूं, तू थोड़ा सा गरीब आदमी है, हम दोनों की ओवरलैपिंग कैसे हो सकती है। अगर मैं 1 लाख रुपए मिला रहा हूं तो तू 50,000 थोड़ी मिलाएगा। बराबर की होती है भैया पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप बराबर की होती है, नहीं तो पार्टनरशिप नहीं होती है। तो अब भैया बैलेंस बॉन्ड समझ नहीं पा रहा कैसे करवाऊं, तो यहां पर आया कौन बेटा, अपना हाइब्रिडाइजेशन। उसने क्या कहा, अब मेरी बात समझना, उसने कहा सर बेशक ओवरलैपिंग होगी, लेकिन ओवरलैपिंग उन ऑर्बिटल्स के बीच में होगी जिनकी एनर्जी में स्लाइटली डिफरेंस है। बस क्या है बेटा, स्लाइटली डिफरेंस है। और पहले मैं उनको मिला के ऐसी ऑर्बिटल तैयार करूंगा जिनकी एनर्जी बराबर हो। जैसे मान लो एक पर्सन ए था, वो भैया एक पार्टनरशिप में 10 लाख रुपए लगा रहा है, और बी पर्सन है वो 20 लाख रुपए लगा रहा है। तो क्या ये जायज है, नहीं है सर, नहीं है। हाँ ये हो सकता था कि ए है वो लगा रहा है भैया 10 लाख रुपए, और बी लगा रहा है कितने, 11 लाख रुपए, बस ये थोड़ा बहुत चल जाता। क्योंकि फिर क्या करते, ये दोनों बैठते कहते यार नहीं यार अभी अपन ऐसे एग्रीमेंट नहीं करते, अपन पहले कमरे में चलते हैं। कमरे में गए, ये बोलता है बेटा मैं तेरे को 1 लाख रुपए उधार दे रहा हूं, ठीक है, इसको तू मुझे बाद में लौटा देना। 1 लाख रुपए नहीं, 50,000 रुपए उधार दे रहा हूं। कितने दे रहा हूं, 50,000 रुपए उधार दे रहा हूं, तू मुझे बाद में लौटा देना। फिर ये जब एग्रीमेंट करने आए तो ए के पास कितने पैसे, 10.5 लाख, बी के पास कितने पैसे, 10.5 लाख। और अब भैया इनके बीच में मिलाप हो जाएगा, क्योंकि दोनों की एनर्जीज क्या हो गई, बराबर हो गई। तो हाइब्रिडाइजेशन ने यही बोला, हम उन ऑर्बिटल से डील करेंगे जिसमें एनर्जी का डिफरेंस थोड़ा बहुत है, क्योंकि फिर मैं मांडोली करवा लूंगा और दोनों की एनर्जी बराबर करके ओवरलैपिंग करवा दूंगा। लेकिन अगर वो डिफरेंस इतना हुआ, काय की मांडोली बे, ये मांडोली थोड़ी, ये तो ब्याज पे पैसा चला गया। तो हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट ये था कि ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है, वो भी कैसी, स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी ऑर्बिटल की, और वो होने के बाद मैं न्यू सेट तैयार करता हूं। मैं क्या तैयार करता हूं, न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी कैसी हो, सेम, जिनका शेप कैसा हो, सेम। अरे हमने कहा बहुत बढ़िया सर, हमने कहा बहुत बढ़िया सर, हमने कहा बहुत बढ़िया, उसकी एनर्जी भी सेम हो और शेप भी कैसा हो बेटा, सेम हो, हमें ऐसी ऑर्बिटल्स चाहिए। हमने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कर लेंगे, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट समझ में आया, उसने क्या बोला, हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट समझ में आया, क्या बोला उसने, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट एनी नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, कोई भी which differ in energy slightly may mix with each other to form new set of orbital called as hybrid orbitals। मैं अभी सब बना के दिखाऊंगा, एक एक करके सब बना के दिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। और इसी फिनोमेना को बोला जाता है हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोला जाता है, हाइब्रिडाइजेशन। और मैं तो कहता हूं बेटा क्वेश्चन बनने चाहिए। चलो मैं दिखाता हूं। सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन आता है एसपी हाइब्रिडाइजेशन, सबसे पहले आता है बेटा एसपी हाइब्रिडाइजेशन। मैंने कहा बहुत बढ़िया सर, क्या होता है एसपी हाइब्रिडाइजेशन में, कुछ तो बात होगी, कुछ तो बात होगी। हमने कहा हाँ, इसमें एक एस पार्टिसिपेट करती है
और एक p पार्टिसिपेट करती है। हमने कहा अरे वाह, एक s पार्टिसिपेट करती है और एक p पार्टिसिपेट करती है। हमने कहा ठीक है सर। तो ये रही s ऑर्बिटल, ये रही p ऑर्बिटल। सर दोनों की एनर्जी में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, तो पहले मैंने क्या करा सर, इनकी एनर्जी को बराबर करना है, जो हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस होती है। क्या करूं मैंने कहा दोनों को मिला दो, ऐसा ऐसा आटा मल दिया पूरा एकदम आटा गुडू। अब मैंने कहा बनाओ दो ऑर्बिटल, तो भैया नई ऑर्बिटल तैयार हुई दो। ये देखिए, ये एक, ये दो, दिख रहा है? इन्हीं को कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या कहते हैं बेटा? हाइब्रिड ऑर्बिटल। कोई दिक्कत? इसी को कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। और एक और चीज सुनो, जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल को कंबाइन किया है उतनी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगी बाबू। अगर 3 को कंबाइन करते तो 3 बनती, अगर 4 को कंबाइन करते तो 4 ही बनती। बात समझ में आ रहे हो? कोई गोटी नहीं है, चोरी चकारी नहीं हो रही कि एक आध जेब में डाल लिया और लेके भाग गए, नहीं बाबू, बाबू बराबर बनेगी। ठीक है भैया, ओके। अब ये अपने आप को इस तरीके से अरेंज करती हैं कि इनके बीच में रिपल्शन कैसा हो? मिनिमम, मतलब एंगल कैसा हो? मैक्सिमम। तो sp हमेशा इस डायरेक्शन में होती है। ये देखो, sp ऑर्बिटल्स हमेशा इस डायरेक्शन में ऐसे होती हैं। इनका एंगल बीच में कितना होता है? 180 डिग्री। इसीलिए हमेशा ये कौन सा शेप तैयार करती हैं? लीनियर शेप। ठीक है, तो जब भी sp हाइब्रिडाइजेशन होगी तो उनकी शेप और ज्योमेट्री कैसी होती है सर? लीनियर होती है। और एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। कितना होता है? 180। ठीक है, अब मान लीजिए इससे कोई बॉन्ड बनाने आ रहा है, जैसे मान लीजिए बेरियम क्लोराइड है। ठीक है, कौन है? BeCl2। ध्यान से सुनना, तो बेरिलियम ये रहा, ये बेरिलियम की ऑर्बिटल होगी। ठीक है, अब क्लोरीन इससे क्या बॉन्ड बनाने आ रहा है, तो एक क्लोरीन अपना ये पी ले आया, एक क्लोरीन अपना ये पी ले आया, तो एक सिग्मा बॉन्ड यहां, एक सिग्मा बॉन्ड यहां। ठीक है, अब इसको लॉजिकली बनाओ, जो आप सीखते हो ऐसे ही बनाते हो ना आप लोग। और एंगल कितना है? 180 डिग्री। तो ये ऑर्बिटल के साथ और ये बॉन्ड के साथ। कोई दिक्कत यहां तक बेटा? बेटा यहां तक कोई दिक्कत? जल्दी बताओ बेटा, यहां तक कोई दिक्कत? जल्दी बोलो। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही होगा, एक तरफा। चल आगे चले, आगे चले बेटा। ठीक है, तो ये था अपना sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, आगे दिखाता हूं। मैंने क्या बोला बेटा? मैं सब दिखाऊंगा, जितने बना सकता हूं आपको मैं सारे दिखाने वाला हूं। ठीक है, नेक्स्ट होता है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, sp2 में क्या होगा सर? एक s, ओहो, एक p, ओहो, और एक और p। ये लीजिए, अब इनको गुत्थम गुत्था कर दो। सर आप 3 को कंबाइन कर रहे हो तो 3 बनेंगी, सर आप 3 को कंबाइन कर रहे हो तो 3 बनेंगी, आपने अभी बताया। ओहो, यस यस सर, सर यस सर। ये देखिए, अब ये अपने आप को इस तरीके से अरेंज करेंगी कि एंगल बिल्कुल हो मैक्सिमम। ये देखो, दिखा? ये देखो, और एंगल कितना है? 120 डिग्री। एंगल कितना है बेटा? 120 डिग्री। और इस शेप को क्या कहते हैं? ट्राइगोनल प्लानर। तो बेटा sp2 हमेशा क्या दिखाती है? ट्राइगोनल प्लानर। अच्छा, कितने बॉन्ड बनाएगी? 3 बॉन्ड बनाएगी। एग्जांपल दिखाऊं? एग्जांपल दिखाऊं? एग्जांपल दिखाता हूं बेटा। BCl3। क्या बेटा? BCl3। ये बोरॉन हो गया, अब 3 क्लोरीन आ जाएंगे। लो, मैं तो बेटा क्लोरीन मेरा फेवरेट है, सोडियम के साथ रहना। ये देखिए, ये देखिए, ये देखो, दिख रहा है? तो एक सिग्मा यहां, एक सिग्मा यहां, एक सिग्मा यहां। वेरी गुड सर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो ये रहा बोरॉन, एक सिग्मा यहां ऊपर किससे बना रहा है भैया? किससे बना है? Cl से। और एक यहां और एक यहां। तो आप एंगल देख लीजिए, 120 डिग्री और 3 बॉन्ड तैयार हुए, 3 बॉन्ड तैयार हुए हैं। बस ये हो गया आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन। कितना सिंपल है। एक और देखो, एक और देखो, sp3 और बताऊंगा, sp3 और बताऊंगा। अरे मैं आपको क्वेश्चन भी करवाऊंगा, बिना क्वेश्चन के जाने नहीं दूंगा आपको। sp3 में क्या हो जाएगा बेटा? एक s और 3 p। अच्छा, p की डायरेक्शन भी आप लोग जानते हो। हाँ, सारी डायरेक्शन पढ़ाई है बेटा आपको। ये देखो, यही होता है। मिला दो चारों को। सर मिलाने के बाद आप जानते हो आटा गूंथ दोगे, आप आटा उनस दोगे और उसके बाद ये देखो चाल तैयार कर लोगे आप। ये देखो, ये देखो, आहा, ये देखिए।
ठीक है, और इसका शेप कोई लिख दे कमेंट में, सर जी हम जानते हैं ये खतरनाक शेप तैयार होता है टेट्राहेड्रल वाला, ये देखना, ये देखना, ये शेप होता है सर टेट्राहेड्रल वाला। एंगल 109.5 डिग्री, एंगल कितना होता है बेटा 109.5 डिग्री, मिनट्स में भी होता है, अपन ये लेके चलते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसका एग्जांपल बताऊं, CH4 कार्बन है ना, ये अपना कार्बन हो गया। अब 4 हाइड्रोजन, अब अपने कितने हाइड्रोजन बेटा 4, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो कितने बॉन्ड बनाएगा भैया 4 बॉन्ड बनाएगा। ये देखो बेटा, लोन पेयर भी आता है ना तो एक जगह ले लेता है, लेकिन अभी लोन पेयर वाला मैंने कोई एग्जांपल नहीं बताया आपको, ठीक है, वो भी बता देता हूं लोन पेयर वाला, पहले इसको नोट डाउन करो जल्दी, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा। चमका आर्मी समझ में आ रहा है, चमका आर्मी समझ में आ रहा है, ये होता है हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। एक लोन पेयर वाला भी बता देता हूं, इसी के अंदर आता है लोन पेयर वाला NH3, क्या बेटा NH3 इसी के अंदर आता है, बनाओ वही वाला डायग्राम, ये देखो, ये हमारा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 बॉन्ड बनाने हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, और ये हमारा लोन पेयर, ठीक है। तो अगर आप देखो तो ओवरलैपिंग यहां हुई, एक ओवरलैपिंग यहां एक संबंध हो गया है, तो कितने संबंध हो गए 3 संबंध। तो यहां पर केस है 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर, तो ऐसे काउंट करो 3 और 1 4, 4 मतलब एक S और 3 P, ये हो गया sp3। और अब जहां लोन पेयर हो जाता है ना उसको छुपा देते हैं, लोन पेयर वाले को छुपा दो, तो ये 3 दिख रहे हैं, ये होता है पिरामिड, तो इसको कहते हैं पिरामिडल स्ट्रक्चर। ज्योमेट्री अभी भी टेट्राहेड्रल है, लेकिन ये आपका पिरामिडल स्ट्रक्चर है। कैसा है बेटा पिरामिडल स्ट्रक्चर। मैंने कहा बिल्कुल सर, यही तो मैं कह रहा हूं आपको, यही आपको समझने वाली बातें हैं, ठीक है। अब देखो, ओनली एटॉमिक ऑर्बिटल जिनकी सेम एनर्जी है वही हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट ले सकती हैं, उसके अलावा कोई भी नहीं लेगा। आगे जितनी हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगी वो हमेशा बराबर होंगी, क्या होंगी बेटा बराबर, किससे किससे, एटॉमिक ऑर्बिटल से, एटॉमिक ऑर्बिटल से बराबर होंगी। देखिए बेटा यहां पर एटॉमिक ऑर्बिटल कितनी थी 4, यहां पे भी कितनी बनी 4, तो दोनों कैसी रहेंगी, हमेशा बराबर रहेंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमने कहा ठीक है सर डन, आगे चलते हैं, ठीक है। और किसमें, हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस में, ठीक है सर, ठीक है सर। अब देखो सर, यही मैंने आपको अभी पढ़ा है, sp के अंदर एक S एक P क्या कहलाएगा, लीनियर 180 डिग्री। ये देखो एग्जांपल्स भर भर के, ठीक है। इधर आ जाओ, sp2 क्या हो जाएगा, एक S 2P, क्या ज्योमेट्री क्या आ रहा है, ट्राइगोनल प्लानर 120, यही एंगल बताया था, इसके एग्जांपल्स सब बताया हुआ है। यहां देखो sp3 एक S 3P, टेट्राहेड्रल 109 डिग्री 28 मिनट, उसको 0.5 भी मान लो आप, ठीक है। ये बन गया आपका, ये इसके एग्जांपल्स हैं। अब यहां लोन पेयर वाले भी आते हैं, यहां लोन पेयर वाले भी आते हैं। यहां ऐसा होगा, अभी इसके अंदर 4 सिग्मा बॉन्ड है, इसके अंदर 4 सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, लेकिन इसकी जगह क्या होगा, ऐसा भी हो सकता है 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर। एग्जांपल है अमोनिया, 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस 2 लोन पेयर, एग्जांपल है वाटर, तो वो भी इसी के अंदर आएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, ठीक है। अब आते हैं, ये देखिए, अब इधर पे देखिए sp3d है, ये क्या है बेटा sp3d, मतलब एक S 3P और एक D, मतलब चांसेस है 5 बॉन्ड बनने के, 5 बॉन्ड बनेंगे भैया। इसका एग्जांपल ये देखिए, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ऐसे ये एक ऊपर एक नीचे, इस तरीके का 5 बॉन्ड बन रहे हैं। देखिए PCl5 और PF5 इस तरीके से, ठीक है। 5 बॉन्ड के साथ अभी कितने बनाए मैंने, 5 सिग्मा बॉन्ड। अच्छा और भी ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शन होते हैं 4 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर, ठीक है। एक और ऑप्शन है, ध्यान से देखते चलिए, 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस 2 लोन पेयर, मिनिमम 2 बॉन्ड होने चाहिए बस। इधर पे आ जाओ तो एक और ऑप्शन आएगा 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस 3 लोन पेयर, ये भी इसी के अंदर बनता है, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। लास्ट आता है sp3d2, sp3d2 ये जो होता है बेटा, ये होता है ऑक्टाहेड्रल, सबका एंगल 90 डिग्री, ये देखो ऐसा वाला, आहा 1 2 3 4 5 और 6, इसमें भी लोन पेयर आते हैं, इसमें 2 लोन पेयर आते हैं बस,
इसमें कितने आते हैं? 2 लोन पेयर। ये इसके एग्जांपल है SF6। क्या एग्जांपल है सर? SF6। बताओ कोई दिक्कत? बताओ कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं होगी हाइब्रिडाइजेशन में। क्लियर हुआ बाबू? एक तरफा एक बार चमका लिख दो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर जी, सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देख लीजिए ये और एक और बात, sp3d3। सर अब ये देखिए 3 4 6 और 1 7 मतलब पेंटागनल बाइपिरामिडल। कौन सर? पेंटागनल बाइपिरामिडल। अच्छा, पेंटागन का एंगल किस किस को पता है? सर 72 डिग्री होता है। ठीक है, इसमें 2 एंगल होते हैं, अंदर वाले 72, एक ऊपर और नीचे वाले होते हैं अपने कितने? 90 डिग्री के। तो इसमें 2 एंगल मिलते हैं, एक तो 72 डिग्री। क्या होता है बेटा? 72 डिग्री। रुक जाओ 1 मिनट। हाँ, अरे एक तो 72 डिग्री और एक आपका 90 डिग्री, ये 2 आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, फिर एक और होता है DSP2, ये होता है स्क्वायर प्लानर। स्क्वायर प्लानर में क्या होता है? सिर्फ एक प्लेन में 4, ये देखिए एक प्लेन में 4, रेक्टेंगल मत बोलने लगना, ठीक है? स्क्वायर प्लानर होता है। इसका एग्जांपल ये अपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले, अगर आपने देखा हो तो पढ़ाया हुआ है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे। सर ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको ये चार्ट याद रह गया ना उसका काम हो जाएगा बिल्कुल बढ़िया तरीके से। डन? ठीक है, ये तो एक शॉर्ट फॉर्मूला है, अभी मैं बता दूंगा इसको, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। पहले आ जाओ क्वेश्चंस पे। ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए। सिग्मा पाई वाला बताया था कि नहीं बताया था? क्या है? हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन टॉलिन। पहले तो टॉलिन का स्ट्रक्चर बना लो भाई। मुझसे पहले कौन आंसर देता है कमेंट सेक्शन में, मैं वो चाहता हूं। बेटा मुझसे पहले आंसर देना है बाबू, ठीक है? मैं पूरा ओपन करके लिखूंगा। ये देखो, ये सारे बॉन्ड टॉलिन में 3 हाइड्रोजन होंगे यहाँ पे, ये देखो। और अपन जानते हैं हर एक पॉइंट पे भी एक एक हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन मत दिखाओ, ऐसे दिखा दो, ठीक है? अब जितने सिंगल बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड है। तो पहले मैं सिग्मा बॉन्ड बताता हूं। पहले तो एक ये बाहर निकला हुआ, ये 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 निकला हुआ और ये निकला हुआ। अब सबके बीच में कार्बन कार्बन, ये 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 काउंट करो जरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। भैया 15 सिग्मा हो गए, 3 पाई हो गए, बस खत्म। खत्म भैया। ये लो पेन भी गिर गया भैया, डर के मारे कि इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया। सी फॉर चमका, आंसर फॉर चमका आर्मी। चमका आंसर फॉर चमका आर्मी। चलो भाई जल्दी देख लो। मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं रही, इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलो आ जाओ, आ जाओ भाई, आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। क्या बोल रहा है? द परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इन द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ sp2 sp3 फॉलोज द पैटर्न। ठीक है भैया, एस कैरेक्टर पूछा है तो देखो बेटा, मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बताता हूं। पहले तीनों को लिख लो। चलो मैं ये कहता हूं, इधर कितने लोग हो ये बता दो। सर इधर पे एक एस है, एक पी है, दूसरा पी है और तीसरा पी है। इधर यही लोग हैं और ये चारों मिलके 100% है पूरे, है ना? यही मिलके है ना पूरा, ये पूरा मिलके कितने है बेटा? 100% है। तो अब मुझे एक बात बताओ, हर एक के हिस्से में कितना आएगा? 4 लोग हैं, टोटल 100% है तो 25-25 आएगा। तो ये जो एस कैरेक्टर है इसके हिस्से में कितना आया? सर 25% आया ना, तो लो हो गया ना भैया। sp3 में कितना परसेंट आ रहा है? 25% आ रहा है। चलो sp2 में कितने लोग हैं? एक एस 2 पी, एक एस 2 पी। हमने कहा अच्छी बात है सर, तीनों में कितना है? 100%, तो इसके में कितना आएगा? 33.3%। मैंने कहा ठीक है। अब यहां समझ जाओ भाई, 2 लोग हैं तो ये कितना आएगा? 50%। मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो सबसे ज्यादा एस कैरेक्टर किस में आने वाला है? sp में, और फिर sp2 में, और फिर sp3 में। भैया बी फॉर ब्यूटीफुल आंसर, बी फॉर ब्यूटीफुल आंसर। कोई तकलीफ? बी फॉर ब्यूटीफुल आंसर, कोई तकलीफ? जल्दी बताइए, कोई भी तकलीफ हो तो बोलिए। मेरे हिसाब से तो क्लियर है, बी फॉर बढ़िया आंसर। चल चलो 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 चले आगे, नेक्स्ट आ जाओ। अब बेटा BF3 और NH3 के हाइब्रिडाइजेशन बताना है। इनके बीच में बॉन्ड बनने के बाद तो देखो बेटा, NH3 का तो अभी आपको पता है यही था, है ना? और BF3 की अगर अपन बात करें
ये देखो, ये दिख रहा है। अब ये जो हाइब्रिडाइजेशन है बेटा ये है sp3 और ये जो हाइब्रिडाइजेशन है ये है बेटा sp2। ठीक है, ये हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और ये हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp2। लेकिन वो कह रहा है सर इनका बॉन्ड बनने के बाद देखो ना दोनों में एक एक कॉम्प्लेक्स का बॉन्ड बन गया है। अब सर क्या होता है, ये है लुईस एसिड और ये है लुईस बेस। तो भैया ये इससे कहता भैया हमको इलेक्ट्रॉन दे दो यार, तो ये कहता है चलो ठीक है ले लो, ये कहता है चलो ले लो, ये कहता है चलो ले लो। तो ये NH3 ने इसको अपना लोन पेयर दे दिया BF3 का। वेरी गुड सर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब क्या हुआ सर, अगर मैं ध्यान से देखूं तो NH3 ने कितने बॉन्ड बनाए, 3 बॉन्ड तो उसके पास थे और एक लोन पेयर था। अब वो लोन पेयर इधर दे दिया तो वो भी एक बॉन्ड काउंट होगा ना, तो 3 इसके और एक ये वाला, तो इसके पास हो गए टोटल 4 बॉन्ड। और सर 4 बॉन्ड में हम जानते हैं एक ही हाइब्रिडाइजेशन होती है, 4 मतलब sp3। वेरी गुड सर, वेरी गुड। तो पहले भी इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3, अभी भी sp3 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो n का टेट्राहेड्रल है भैया sp3, ये रहा। चलो चलो ठीक है भैया, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत की बात, कोई परेशानी है क्या? नहीं सर कोई भी परेशानी नहीं है। अब आगे चलते हैं। अब B का क्या हुआ सर? सर B के साथ एक लफड़ा हो गया। क्या लफड़ा हो गया सुनो, B के साथ पहले 3 बॉन्ड थे, अब एक चौथा बॉन्ड आ गया है। हाँ क्या आ गया सर जी, एक चौथा बॉन्ड आ गया। चौथा बॉन्ड कौन सा वाला, ये वाला। तो B ने भी अब 4 बॉन्ड बना लिए हैं, और अगर B ने 4 बॉन्ड बना लिए हैं तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज हो जाएगी और हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3। क्या हो जाएगी बेटा, sp3। तो अब अगर मैं ध्यान से बोलूं तो बेटा इस नाइट्रोजन की बस यही हो जाएगी B की, और ये खत्म। ये देखिए ये भी टेट्राहेड्रल हो गया, और क्या हो गया बेटा, sp3। बिल्कुल डन। कितना सिंपल क्वेश्चन था। मैं कह रहा हूं बेटा ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। अब आप बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोलर मॉलिक्यूल। मैं कहता हूं पोलर के लिए सबसे अच्छी बात, अगर बॉन्ड्स कैंसिल आउट हो रहे हैं तो पोलर नहीं है। ठीक है, कैंसिल आउट हो रहे हैं तो पोलर नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, BF3। आपने पोलर के बारे में पढ़ा है यार, सब पढ़ा है पोलर के बारे में। बिल्कुल, ये देखो ये ऊपर की तरफ खींचेगा, यही होता है ना पोलर। याद करो याद करो, ये इधर की तरफ, ये इधर की तरफ। तो आप देखो ये ऊपर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, तीनों एक एक जगह से खींच रहे हैं। कोई कहीं जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तीनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। जब इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस होते हैं तो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। मैं खड़ा हूं, एक इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, क्या होगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, बीच में ही खड़ा रहूंगा, खेल खत्म, खेल खत्म। तो इसका डायपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, 0। ऐसे ही इसमें भी 4 बॉन्ड बनेंगे तो भैया डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, 0। इसमें भी 3 बन रहे हैं, डायपोल मोमेंट कितना हो रहा है, 0। इसमें भी 4 बन रहे हैं, डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, 0। सर HCF4 को देखो, हाँ HCF4 के साथ लफड़े हैं सर। क्या लफड़े हैं, पहले मेरे को ये बताओ। HCF4 के साथ क्या हो रहा है बेटा, 2 लोन पेयर आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं बेटा, 2 लोन पेयर आ रहे हैं। इसके चलते हमें दिक्कत देखने को मिलेगी। तो यहां पर कितने, 2 लोन पेयर हैं। तो भैया इसके पास 2 लोन पेयर है, तो क्या इसका 0 होगा कि नॉट इक्वल टू 0 होगा? भैया नॉट इक्वल टू 0 नहीं, 0 होगा। मैं बस बोलती हूं तुम लोग मान जाते हो। देखो बेटा क्या होने वाला भाई, देखो यार बिना उसके कंफर्म कभी मत करो जब तक आप पूरे श्योर ना हो। देखो पहली बात तो ये 4 बॉन्ड बन गए, ये देखो ये दोनों चारों तो एक दूसरे को ले डूबे मरेंगे, है ना। ये इसको मार देगा, ये इसको मार देगा, चलो मर गए भैया, कोई दिक्कत नहीं है, चारों मर गए। अब लोन पेयर का क्या सर, ओके 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 सर, ये भी तो एक दूसरे को मार देंगे सर, तो इसका डायपोल मोमेंट भी तो 0 होगा। तो सर क्या सबका 0 है? आप तो बोल रहे हो नॉट इक्वल पहचानना है, सबका डायपोल मोमेंट 0 हो गया तो कोई पोलर नहीं है। मैंने कहा देखो ना एक जगह है, आप लोग मेरी बात नहीं सुनते हो। मैं जैसा बोल देता हूं आप लोग फटाफट, भैया जरा आखिरी वाले को चेक कर लो। क्यों सर आखिरी वाले में क्या दिक्कत है? आपने बोल दिया मतलब बोल दिया। मैंने कहा भैया मैंने बोल दिया वही तो बात होती है। SF4 को चेक करो, SF4 को चेक करो। देखो आप कैसे SF4 को चेक करेंगे, SF4 को चेक करेंगे, कैसे करेंगे देखो ना जरा। SF4 का शेप कैसा बनेगा पहले तो भैया, यही वही ट्राइगोनल बाइपिरामिडल वाला, ठीक है। एक F यहां है, एक F यहां है, एक F यहां है, एक F यहां है। लेट सपोज चारों F ने एक दूसरे को कैंसिल भी कर दिया भैया, यहां पर एक लोन पेयर होता है। हाँ अब अगर आप देखो तो इस लोन पेयर का क्या होगा, कुछ भी नहीं। आप देखो ना अनइक्वल है, 4 आपके पास बॉन्ड बन रहे हैं F के, 4 F बॉन्ड है और प्लस एक लोन पेयर है।
यहां पर तो 2 लोन पेयर थे, कैंसिल कर रहे थे 4 और F एक दूसरे को, तो अगर देखा जाए तो इसमें सिमिलैरिटी नहीं है, इसीलिए ये वाला होगा नॉट इक्वल टू 0। और अगर इसका डायपोल मोमेंट 0 नहीं है तो ये मॉलिक्यूल क्या रहेगा, पोलर मॉलिक्यूल। बस आपको ऐसे देखते हुए चलना है कि भैया इक्वल एंड अपोजिट हुआ, खेल खत्म, 0 हो जाएगा, नहीं हुआ नहीं आएगा 0। ठीक है, डन बेटा, क्लियर है। चलो नेक्स्ट, 120 डिग्री भैया ट्राइगोनल प्लानर में होता है, ट्राइगोनल प्लानर बिल्कुल कोई सा। अच्छा अब आप लोग देख रहे हो सब में 3 है तो सब ट्राइगोनल प्लानर है, नहीं बेटा, सब में लोन पेयर है। चेक करो, Cl के पास होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड बना लिए, बचे 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन मतलब इसके पास 2 लोन पेयर है, तो ये नहीं है ट्राइगोनल प्लानर। इधर आओ, नाइट्रोजन के पास होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड बना लिए, 1 लोन पेयर बचा है, ये भी नहीं है ट्राइगोनल प्लानर। लोन पेयर नहीं, इसके पास देखो बोरॉन के पास 3 ही होते हैं, 3 ही बॉन्ड बनाएगा, 3 बॉन्ड मतलब ट्राइगोनल प्लानर है। ठीक है, इधर आओ, फास्फोरस के पास भी 5 इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड बना लिया और 1 लोन पेयर। अगर लोन पेयर आ रहा है और 3 बॉन्ड आ रहे हैं तो फिर नहीं होगा भैया, तो आंसर है सी फॉर BCl3। ठीक है, चल नेक्स्ट आ जाओ। हाँ ये तो बहुत सिंपल है, PCl5 हम जानते हैं 5 बॉन्ड ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, मतलब फर्स्ट का फोर्थ, ये भी गया ये भी गया, ले बाबा ले, खेल खत्म हो गया, बहुत बढ़िया। SF6 ऑक्टाहेड्रल 3, ये तो खत्म ही है। अब आ जाओ भैया लास्ट, ये जो बता देगा। अच्छा BF3 सर अभी पीछे बताया 3 बॉन्ड बनाता है, ट्राइगोनल प्लानर, मतलब भैया D का सेकंड ये रहा, मतलब भैया B4 आंसर। भैया नीट में आए ये क्वेश्चन, अब बताओ नीट में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं और आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो। ये लो बेटा बताओ, सबसे ज्यादा रिपल्शन किसमें होगा, सबसे ज्यादा रिपल्शन उसमें होता है जिसमें लोन पेयर ज्यादा होते हैं। अब लोन पेयर किसमें ज्यादा है, लोन पेयर चेक कर लो भैया 7 इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड बना रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन बाकी, मतलब 2 लोन पेयर। सर 2 इलेक्ट्रॉन 1 लोन पेयर बनाता है। IF5 5 बॉन्ड बन गए, 1 लोन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन बचे। SF4 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 बॉन्ड बना लिया, 2 बचे मतलब 1 लोन पेयर। ज़ीनॉन 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 बॉन्ड बना लिए, 6 इलेक्ट्रॉन बाकी है, 6 इलेक्ट्रॉन मतलब 3 लोन पेयर। भैया सबसे ज्यादा होगा भैया रिपल्शन, मैक्सिमम लोन पेयर रिपल्शन आपको यहां देखने को मिलेगा। कोई दिक्कत तो नहीं, बिल्कुल डन, एक तरफा। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, मैंने जो आपको बोला था अभी 2 मिनट में, एक शॉर्टकट फॉर्मूला है हाइब्रिडाइजेशन निकालने का, फॉर्मूला देखो, H इक्वल्स टू 1/T। ठीक है, 1/2 V प्लस M माइनस C प्लस A, ये लीजिए। अब ये क्या है सर बता दो, इससे बेटा आपको मॉलिक्यूल दिया जाए, आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल दोगे। जैसे मान लो आपको SF4 दे दिया, बोले इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकाल के बताओ, तो कैसे निकालोगे। मैंने कहा ठीक है सर, सबसे पहले हाँ ध्यान से सुनना बस मेरी बात, आपकी कभी गलती हो जाए ना तो बात वाली बात, ठीक है, आपकी कभी गलती हो जाए ना तो बात वाली बात, बस इतना लिख लेना और कुछ नहीं। ठीक है, चल अब मेरी बात सुनो, प्यार से सुनना तभी मजा आएगा। ठीक है सर, यहां पर ये जो V है ना, इसका मतलब है वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल मेटल। सल्फर बाबू के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं सर जी, सबको पता है 6 होते हैं। ठीक है, M का मतलब उससे मोनोवैलेंट एटम, मोनोवैलेंट मतलब सिंगल बॉन्ड बनाने वाले। कितने सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं भैया, फ्लोरीन 4 सिंगल बनाते तो 4। माइनस कैटायन का कोई चार्ज, इसके ऊपर कोई प्लस चार्ज है क्या, नहीं। कोई माइनस चार्ज है क्या, नहीं। कितना आ गया 6 4 10, 10/2, तो हाइब्रिडाइजेशन की वैल्यू कितनी आ रही है 5 बोले तो बेटा ये हाइब्रिडाइजेशन आ गई sp3d। चेक कर लो जाके, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, चेक कर लो भैया जाके जल्दी। एक और दिखाता हूं, आपको याद रहेगा, थोड़ा लो प्लस वाला ले लेता हूं, NH4 पॉजिटिव। ठीक है, बताओ बेटा नाइट्रोजन का बताओ क्या होता है। नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा 5, कितने बेटा 5। ठीक है बेटा, उसके बाद मोनोवैलेंट एटम कितने हैं 4, तो 5 + 4। ठीक है, मोनोवैलेंट एटम 4 है ना। अब कैटायन का चार्ज कितना है 1, लेकिन माइनस में रखना है, तो -1 प्लस कुछ नहीं है 0 हो गया। तो 5 4 में से गया 8, 8 और 2 कितना हो गया 4। चेक कर लीजिए सर, हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। चेक कर लीजिए, ये एक शॉर्टकट फॉर्मूला है जिससे आप किसी की भी हाइब्रिडाइजेशन फर्स्ट से निकाल सकते हैं
कोई प्रॉब्लम की बात कहीं से कहीं तक नहीं आने वाली। बताओ भाई, तो ये आपका खत्म होता है सर यहां पे हाइब्रिडाइजेशन पूरा। लगभग मेरे हिसाब से 30 से 35 मिनट का वीडियो गया होगा और कुछ भी नहीं। मैंने क्वेश्चंस भी करवा दिए आपको। नीट वाले जो क्वेश्चंस आए हुए हैं ना, ये सारे नीट वाले क्वेश्चंस थे, सारे नीट वाले क्वेश्चंस थे बेटा। ये सारे कैसे थे? नीट वाले क्वेश्चंस, जो मैंने आपको सारे कवर करवा दिए बिल्कुल बढ़िया तरीके से। कोई दिक्कत तो नहीं? डन, बढ़िया। तो बस इसी को अच्छे से पढ़ लेना, और अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। मैंने बताया भी है, जो टॉपिक आपको टफ लग रहा है वो भी लिख दो, अगर हो सका तो मैं उस टॉपिक को भी ले लूंगा, अगर वो बहुत इंपॉर्टेंट में हुआ तो। ठीक है बेटा, ये क्लियर हुआ? एक बार लिखेंगे हैशटैग चमका आर्मी। अगर मजा आया तो सब लोग लिखेंगे सर यस, एकदम चमक गया है। तो चलिए आज के लिए यही टॉपिक, अब मिलते हैं एक और नए टॉपिक में अगले केमिस्ट्री टूर के सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।